सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के सर्वोच्च रूहानी रहबर और दुनिया भर के मजलूमों की आवाज माने जाने वाले अयातोल्ला अली खामेनेई की शहादत की खबर जैसे ही ऐतिहासिक कस्बा हल्लौर पहुंची, पूरे इलाके में मातम और गम का माहौल छा गया। बुजुर्ग, जवान और बच्चे, हर आंख नम और हर चेहरा मायूस नजर आए। बताया जा रहा है कि शहादत की खबर की तस्दीक होते ही गांव में सन्नाटा पसर गया, जो कुछ ही देर में आहों और सिसकियों में बदल गया। गांव के मध्य स्थित दरगाह चौक पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौलाना शाहकार हुसैन जैदी ने जब भरे गले से शोक की घोषणा की तो पूरा इलाका इन्ना इलाही व इन्ना अलैहि राजिऊन की सदाओं से गूंज उठा। मौलाना शाहकार ने अपने संबोधन में कहा कि मरहूम रहबर सिर्फ एक सियासी नेता नहीं थे, बल्कि हक और इंसाफ की आवाज थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। इस दुखद मौके पर गांव में 3 दिवसीय शोक घोषित किया गया है। घर घर और इमाम बाड़ों पर काले झंडे लगाए गए। स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह शहादत हक और बातिल की जंग में एक अहम मोड़ है। पूरे क्षेत्र में इस समय गम और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसकी क्या वजह है? आज यहाँ 1 मार्च को भारी संख्या में हल्लौर के इस मैदान में जो लोग जमा हुए हैं, उसकी वजह यह है कि कल जो ईरान पर अटैक किया गया था, ईरान, अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उस हमले में हमारे रहबर मुअज़्ज़म, हमारी कौम के लीडर, हमारे सरपरस्त, हमारे धार्मिक गुरु और सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के और पूरे आलम इंसानियत के एक चहेते नेता, हर दिल अजीज़ नेता कि जिन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर कहा जाता था, उनकी शहादत वाक़ई हुई है और उनकी हत्या कर दी गई है। उनके साथ साथ उनके घर वालों में भी कुछ लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। तो उसी का शोक मनाने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और अपनी आवाज़ को सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि अगर हमारे इन नेताओं को मार दिया जाए या लोगों को मार दिया जाए, तो इन लोगों के मार देने के बाद भी हम जुल्म के हाथ पे बैयत करने वाले नहीं हैं, जुल्म के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं, उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमारे इस लीडर ने और हमारे इस गुरु ने दुनिया को यही पैगाम दिया था और बार बार यही कह रहा था कि ना हम झुकेंगे ना हम घुटने टेकेंगे। क्यों? इसलिए कि अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकना ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने घुटने टेकना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाली कौम है हम लोग, और हमें बचपने से ये सिखाया गया है कि हम अपना सर तो कटा सकते हैं, अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन जुल्म के आगे घुटने नहीं टेक सकते हैं।